हो गया ना? कल वाला हम लोग एक बार रिवीजन कर लिए, रिवीजन कर ले। चलेगा? सभी आदमी बताइएगा, पर्सनल नहीं है, एक एक आदमी से नहीं हम पूछ रहे हैं, माने टोटल आदमी बताइएगा, ठीक है ना? एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद सेशन को हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे कल के बाद से जो पढ़े थे कि। चलिए, सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। जो रॉबर्ट क्लाइव का अगर शासनकाल की अगर बात किया जाए या कार्यकाल की बात किया जाए, कितना से कितना है? हाँ, 1757 से 1760 में। उसके बाद अगर देखा जाए, इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो हुआ था वह कब हुआ था? फिर 18 कहाँ जा रहे हैं? 1765, 1700। उस समय यानी कि मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम द्वितीय। पीछे सुन रहे हैं मेरी बात को जी? शाह आलम द्वितीय। जल्दी जल्दी बताइएगा, ठीक है ना? उसके बाद अगर कहेगा बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने किया था? फिर आवाज नहीं आ रहा। रॉबर्ट। सभी आदमी बोलिए, हम नहीं आंसर बताएंगे, हम क्वेश्चन करेंगे, आंसर आप लोग बताइए। तो रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद अगर कहिएगा जे काल कोठरी की जो घटना हुआ था वह किसके समय में हुआ था? हॉलबेल। कौन? जब हम पूछेंगे तब आप लोग बताइएगा कि हम क्वेश्चन किए और आंसर बताइए। उसके बाद आगे बक्सर का युद्ध जो हुआ था वह किसके समय में हुआ था? बेंसी टाट, याद रखेंगे। उसके बाद अगर कहा जाए जो रेगुलेटिंग एक्ट जो लाया गया था वह किसके समय में लाया गया था? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग, एकदम सही से वहीं पे ध्यान दीजिए। उसके बाद अगर देखा जाए, ध्यान रखिएगा सभी आदमी, मद्रास और मुंबई में एक गवर्नर को बंगाल के अधीन में कर लिया गया था उसी समय 1773 में। अगर कहा जाए सो कोलकाता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था, वो कब किया गया था? 1700। और उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे उसका? एलिजा इम्फे थे। उसके बाद अगर कहा जाएगा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ? वारेन हेस्टिंग। कौन हुए? इसे सब कल पढ़ चुके, एक बार खाली रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, ओके? उसके बाद आगे चलते हैं, देखिएगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने यानी कि द्वैत प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। कब किया गया था? 1700। उसके बाद अगर देखा जाए ईस्ट इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था? 1700। अब बात सभी आदमी का आना चाहिए। 1700 बोल बोल कर पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए ईस्ट इंडिया एक्ट के विरोध में ही वारेन हेस्टिंग ने ही इस्तीफा देकर कहाँ चले गए थे और कब दिए थे? 1785। फिर दिमाग अलग रखते हैं ना आप। 1785। उसके बाद आते हैं, देखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड बताइएगा, कितना से कितना? 1786 से 1700। और फिर बाद में आए थे 1800 5 में 1800। बताइएगा जो कॉर्नवालिस कोड का निर्माता किसे कहा जाता है? उसी को कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। घर पे कोई नहीं पढ़ा है, 100 में 100 बोल रहे हैं, नहीं तो इतना टाइम नहीं लगेगा कोई भी आदमी को। आराम से सोच के आराम से पढ़िए ना, कोई दिक्कत नहीं है, इतने अलबलली नहीं है किसी को, ठीक है ना? याद होनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को। और रट्टा मार का अगर चाहिएगा से याद कर जिंदगी भर रख ले, हुआ याद होने वाला जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक। उसके बाद आगे चलते हैं, जो अस्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू किसने किया था? कॉर्नवालिस ने। किसने किया था? कब किए थे? 1793 में। 1700। उसी समय राजस्व भूमि का अगर देखा जाए कितना परसेंट? और उसके बाद कंपनी के पास जी। उसके बाद अगर कहा जाए अस्थायी बंदोबस्त की योजना किसने बनाई थी? कौन बनाया था? आवाज नहीं आता। कौन बनाया था? गौरव, कहाँ ध्यान है? हाँ, जल्दी निकालिए।
तो हो जाएंगे जॉन सॉर ने किए थे ना, ये बनाए, जो योजना जो बनाए थे, कौन बनाए थे? सर, हाँ, जॉन सॉर, माने शेर बोल सकते हैं, जॉन शेर, शोर या शेर, शोर। उसके बाद आगे, कॉर्नवालिस को भारत में क्या कहा जाता बताइए तो? सिविल सेवाओं का जनक कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा, भारत में सिविल सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है? कॉर्नवालिस को। उसके बाद अगर देखा जाए जॉन शेर की अगर बात किया जाए, इनकी टाइम पीरियड तो कितना होगा जी? 1793 से। अच्छा, हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी किसने? हाँ, जॉन शोर ने। उसके बाद आगे चलते हैं ब्लेजली के बारे में। तो ब्लेजली का टाइम पीरियड बताइएगा कितना से कितना? 1798 से 1805। 1800। अगर कहेगा सहायक संधि की शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड। सहायक संधि किसने शुरू किया था? उसके बाद अगर देखा जाए, भारत में ब्लेजली से पहले फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे जो सहायक, अच्छा, डोबले थे, जो सहायक संधि का प्रयोग किए थे। उसके बाद आगे, सहायक संधि करने वाले निम्नलिखित राज्य कौन कौन है बताइएगा? हाँ, हैदराबाद है, उसके बाद मैसूर है, तंजौर है, अवध है, पेशवा है, बराड़ है ना, बराड़ कह सकते हैं, या भोसले है, या सिंधिया है, या ईटीसी कर लीजिए, ठीक है ना। आगे चलेगा, जो टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हो गई थी वह कब हुआ था? 1700। तो कौन सा अंगाल मैसूर युद्ध में हो गई थी? चौथी, कैमी। उसके बाद अगर देखा जाए, कॉर्नवालिस का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ था, लेकिन शीघ्र ही उसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। कब? 1800। अब आते हैं आगे, जॉर्ज वाले, सर जॉर्ज क्या हो जाएगा? वाले। उसके बाद आगे, सिपाही विद्रोह इन्हीं के समय में हुआ था, वह कौन थे बताइए तो? सर जॉर्ज। और कब हुआ था बताइए तो? 1806। 1800। कहाँ ज्यादा बोल रहे हैं, कुछ कुछ हो। अब देख रहे हो क्या है? अब क्या है देखिए ना, है क्या है? हाँ, तो कितना टाइम पीरियड बताइए? वो अलग हो गया क्रांति, 1857 की क्रांति, वो हो रहा, बाकी वो अलग था। चलिए आगे, अगला चलते हैं। लॉर्ड मिंटो प्रथम की बात किया जाए, इसका टाइम पीरियड कितना से कितना? 1807 से 1800। उसके बाद बताइएगा, रणजीत सिंह और अंग्रेज के बीच में अमृतसर की संधि जो हुई थी वह कब हुआ था? जी, 1800। उसके बाद लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय चार्टर एक्ट पास किया गया था, कौन सा चार्टर एक्ट? 1813। 1800। क्या सुस्ता जाते हैं आप लोग। आगे चलते हैं, लॉर्ड हेस्टिंग की बात किया जाए, इनका टाइम पीरियड बताइएगा। 1813 से। उसके बाद 23। उसके बाद अंगाल नेपाल युद्ध की अगर बात किया जाए, वह कब से कब तक हुआ था? हाँ, 1814 से 1816 में हुआ था। उसके बाद उसी के बाद कौन सी संधि हुई थी? सुगौली की संधि हुई थी। तो कहेगा सुगौली की संधि कब हुआ था? 1816। उस समय कौन था वायसराय बताइएगा? हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग, याद रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद इसी संधि के बाद अंगाल नेपाल युद्ध को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद आगे, प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करके मार्गदर्शन के नियम बनाए थे, कौन बनाए थे? लॉर्ड हेस्टिंग ना। उसके बाद अगर देखा जाए, टेनेसी एक्ट का तस्करी यानी कि तस्कारी कह सकते हैं, अधिनियम जो लागू किया गया था वह कब किया गया था? 1800 का। उसके बाद प्रेस पर प्रतिबंध जो लगाया गया था वह किसके समय में लगाया गया था? एडमस। कौन? ये अस्थायी थे, कथी थे? उसके बाद आते हैं अगले पॉइंट, शायद हमको लगता है इतनी तक पढ़ाए थे क्या?
इससे आगे भी पढ़ाए थे क्या? डलहौजी भी हो गया था। अच्छा बताइएगा किसके समय में यानी कि पहला अंगाल बर्मा युद्ध जो हुआ था, कौन किसके समय में? लॉर्ड, हम क्या बोले थे? किसके समय में? क्वेश्चन सही से सुनिए और देखिए, ठीक है। किसके समय में पहला अंगाल बर्मा युद्ध जो हुआ था, पहले बताइए कब हुआ था? 1824 से लेकर 1800, ये किसका टाइम पीरियड है बताइए? क्या हुआ? अच्छा, तो किसके समय में हुआ था? लॉर्ड हैंडसंग, एम हर्स्ट। हाँ, उसके बाद 1826 में अगर देखा जाए बर्मा और अंग्रेजों के बीच में कौन सी संधि हुई थी? एंडाबू, कथी है? उसके बाद 1824 में अगर कहा जाए बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी के समय में हुआ था। अब आते हैं भारत के गवर्नर जनरल के बारे में जो 1833 से लेकर 1800 का है। आते हैं विलियम बेंटिंक के बारे में, लॉर्ड विलियम। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक का टाइम पीरियड बताइएगा। मद्रास का गवर्नर था यानी कि, और इसी समय 1806 में बेल्लौर की सैनिकों ने विद्रोह किया था। कब बताइए तो? 1803 में, 1803 में, 1803 में। उसके बाद आगे बताइएगा। अच्छा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो कहेगा से भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अच्छा, एक बात बताएगा, सती प्रथा का समाप्त किए थे कौन? नहीं, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय। अब क्लियर है, ठीक है। हाँ, उसके बाद आगे ठगी प्रथा को समाप्त किए थे कौन? लॉर्ड विलियम। अब किससे माने सहायता से? ए, क्या उल्टा बोले थे, बिना देख के कलम बोलते हैं, क्या वो दिमाग। किसका? जी, यानी कि स्लीमैन की नाम याद रखिएगा, स्लीमैन की सहायता से ठगी प्रथा को क्या किया गया था? समाप्त किया गया था। आप झूठों के बोल रहे हैं। उसके बाद इसी ने शिशु बालिका के हत्या पर क्या किए थे? प्रतिबंध लगाए थे। उसके बाद बताइएगा भारत में अंग्रेजी शिक्षा का नींव जो डाला गया था वह किसके समय में किया गया था? अच्छा छोड़ दीजिए, किसके समय में? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अच्छा एक बात बताइए। हाँ ठीक ठीक ठीक। उसके बाद बताइएगा अंग्रेजी शिक्षा का माने नींव जो डाला गया था वह कब डाला गया था? 1835। किसने डाला था? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड, उस समय का वायसराय कौन था? हाँ, विलियम बेंटिंक। आप लोग अच्छे से बताइएगा ना तो सब याद है आप लोगों को। बस अर्थ क्या होता है ना, ओमिको में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। देखिए ऑप्शन अगर आएगा ना तो आप लोग सब आदमी घिस दीजिएगा, तो बिना ऑप्शन को याद कीजिए ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या अब आगे चलिएगा, खत्म हो गया था ना। अब आगे चलते हैं। मेटकॉफ, इनकी टाइम पीरियड की बात बताइएगा तो 1835 से 1800। उसके बाद प्रेस के नियंत्रण हटाए, इसीलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। किनको? चार्ल्स मेटकॉफ को ना। उसके बाद बताइएगा ऑकलैंड, इनकी टाइम पीरियड बताइएगा। 1836 से प्रथम अंगाल अफगान युद्ध जो हुआ था से कब हुआ था? 1839 से। उसके बाद कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत जो करवाया गया था वह किसने करवाया था? सो बताइए। शेरशाह। किसके शासनकाल में? जी, ऑकलैंड के। अब ठीक है, ऑकलैंड अब की फरियाद दिए आप लोग। उसके बाद बताइएगा इसी के समय में भारतीय विद्यार्थियों को चिकित्सा शिक्षा हेतु विदेशी जाने की अनुमति दिया गया था। आगे बताइएगा एलन बरो की टाइम पीरियड बताइएगा। 42 से पहला अंगाल अफगान युद्ध जो समाप्त किया गया था किसके समय में किया गया था? किसके समय में? हाँ, एलन बरो के समय में। तनी बोलने में थोड़ा सा कष्ट होता है ना। एलन बरो कथी?
एलन बरो। कौन बरो? 3 4 बार 5 बार बोलिएगा। आए है 3 4 बार 4 बार 5 बार बोलिएगा ना, अब तने गड़बड़ाएगा तो वही में से कोई कमेंट करेगा अरे बोल ही ना अबै छै। जे पहले पढ़ आ तब कहेगा कथी जे पढ़ा। कल एगो कमेंट कर लेता, वो विद्वान था, एक बेर में जैसे न कहता है से जन्म लिया वो 30 से माने उस सीख के निकला है। अरे वैसा लड़का के इतना मैसेज किए ना, 2-3 गो मैसेज कर दिए, सो आज के बाद वो मैसेज नहीं करेगा। था एगो कोई नहीं वैसे कल वैसन करेंगे तो पब्लिक कर देंगे। आप बाकी बात जितना मैसेज करना होगा आप लोग कर दीजिएगा वैसन लड़का को। अब देखिए कोई कोई ऐसा भी वर्ड होता है सभी से नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ना, तो उस समय अगर आराम से बोलिएगा ना तो कहेगा से अरे एक बोल ही ना बैठो, तो खुद नहीं आता। तो वही तो हम मैसेज किए थे, जैसे अपना कोई भी अगर दूसरा को अगर झांक रहा है तो अपना खुद से झांक कर देखे उसके बाद भी दूसरा को कहेंगे, है कि नहीं? अरे 10 साल का तो जिंदगी भर वही करते रह जाएगा और कुछ उससे आगे होने वाला नहीं है। चलिए आगे अगले पॉइंट की ओर चलेंगे। सिंध विजय के संदर्भ में सिंध विजय के संदर्भ में नेपोलियन ने कहा था कि वह अफगानी तूफान की पुच्छ थी। किसने कहा था? किसके समय में कहा गया था? एल्बरोनो के समय में कहा था। किसने कहा था? नेपियर, याद रखिएगा, नेपियर कहा था। अच्छा एक बात बताइएगा, 10 प्रथा का उन्मूलन किसके समय में किया गया था? एलन बरो के समय में। कब किया गया था? 1800 के। अच्छा रविवार की छुट्टी जो किया गया था वह किसके समय में से किया गया है? हाँ लॉर्ड एलन बरो। अब बताइएगा टाइम कब से कब तक रहा? 1843। उसके बाद आगे लॉर्ड हार्डिंग के समय में। अब आते हैं इसका टाइम पीरियड बताइएगा। हाँ 44 से कै। अच्छा पहला अंगाल सिख युद्ध जो हुआ था जो कब हुआ था? 1845 से कै 46। और उसके बाद इसमें किसकी विजय हुई थी? ब्रिटिश का, अंग्रेजी माने अंग्रेज का विजय हुआ था। और नरबली प्रथा पर रोक जो लगाया था वह किसने लगाया था? लॉर्ड। अब आते हैं डलहौजी। अब आते हैं द्वितीय अंगाल सिख युद्ध जो हुआ था वह किसके समय में हुआ था? डलहौजी के समय में। अब कब हुआ था? 1848 से 49। बोलिएगा। उसके बाद अगर देखा जाए आगे द्वितीय अंगाल बर्मा युद्ध जो हुआ था वह कब हुआ था? 1800। उसके बाद आगे चलते हैं, साइमन कमीशन की स्थापना भी किया गया था। कब? 1800। अच्छा डलहौजी के शासनकाल में ही इस बात को ध्यान रखिएगा जो रेल वगैरह वगैरह, उसके बाद डाक टिकट ना, इस सब इसी के समय में क्या किया गया था? चलाया गया था। अच्छा एक बात बताइएगा, भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? डलहौजी को। अच्छा बोर्ड डिस्पैच भी लागू किया था कौन? बोर्ड डिस्पैच किससे संबंधित है? शिक्षा से। क्या चीज से? उसके बाद आगे चलते हैं, इसे सब कल्ले वाला हम बता रहे हैं, अभी नया स्टार्ट नहीं किए हैं, स्टार्ट करेंगे तब रिवीजन करेंगे। ओके। उसके बाद अगर देखा जाए 1854 में कलकत्ता से आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन भी सेवा शुरू किया गया था। किसके समय में? डलहौजी के समय में किया गया था। क्या? अच्छा ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था शिमला को। किसने? डलहौजी ने। हो गया। अब आते हैं भारत के वायसराय की सूची। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आज यहाँ से नया टॉपिक। ये तो कल वाला टोटल हम लोग पढ़ रहे थे, रिवीजन कर रहे थे। अब यहाँ से एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए आप लोगों को, ठीक है? आते हैं देखिएगा, लॉर्ड कैनिंग। कौन कैनिंग? लॉर्ड कैनिंग का टाइम पीरियड जो है 1856 से 1800। टाइम याद रहना चाहिए आप लोगों को। तो लॉर्ड कैनिंग का टाइम पीरियड बताइएगा। लॉर्ड कैनिंग का टाइम पीरियड जी, लॉर्ड कैनिंग का टाइम पीरियड 2-3 बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा, दिमाग में सेव होना चाहिए। कैनिंग ना कहिएगा लॉर्ड, तो 1856 से 1862। तो कितने हुआ? कितने वर्ष बताइए? 6 वर्ष। कै वर्ष? 6 वर्ष। उसके बाद आगे चलें, चलिए आगे।
और इसी के क्रांति के बाद भारत में कंपनी शासन समाप्त करके ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर लिया। और भारत शासन अधिनियम जो है किसके समय में लाया गया था बताइएगा? जो 1858 जो था, भारत शासन अधिनियम 1858 जो था वह किसके समय में लाया गया था? लॉर्ड कैनिंग के समय में। और इसके तहत मुगल सम्राट के पद को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया था। तो किसके समय में? तो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड। अब बताइएगा अंतिम गवर्नर जनरल थे कौन बताइएगा? अब पहले वायसराय कौन हुए? लॉर्ड कैनिंग। यहां से 2 क्वेश्चन आएगा, कहेगा अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? अब पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का टाइम पीरियड कितना? हाँ 56 से याद रखिएगा। आईसी के समय में 1857 की क्रांति, तो कहेगा 1857 की क्रांति जो हुआ था किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड याद रखिएगा। 1857 की क्रांति एक अलग ही टॉपिक है, उसको अलग हम लोग पढ़ेंगे, एक दिन में खत्म हो जाएगा जी। सिपाही विद्रोह। चलिए तो याद रखिएगा 1857 की क्रांति जो हुआ था किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का टाइम पीरियड बताइएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था किसके समय में? लॉर्ड। और उसके बाद बताइएगा से अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? अब पहले वायसराय कौन हुए? और लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1861 में कई बारी क्वेश्चन पूछ ले, इस बात को ध्यान रखिएगा। 61 में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया जिसमें पुराने सुप्रीम कोर्ट को क्या कर दिया गया? समाप्त करके कोलकाता, मद्रास, मुंबई में एक उच्च न्यायालय की क्या किया गया? स्थापना किया गया। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो जैसे बिहार की उच्च न्यायालय कहाँ है? पटना। कया स्थापना किया गया था? करने गए पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 इज राइट आंसर। राहुल कब किया गया था? 1 तारीख को। चलिए तो 1916 में किया गया था। 1900 कहिया। अब इतने कहता है से किसके समय में जो उच्च न्यायालय अधिनियम जो बनाया गया था जिसमें पुराने सुप्रीम कोर्ट को क्या कर दिया गया था? आज सुप्रीम कोर्ट याद रखिएगा सबसे पहले कहाँ? कलकत्ता में। कहाँ? कहिया 1774। 1700 उसको समाप्त करके जैसे कलकत्ता, मद्रास, मुंबई में एक उच्च न्यायालय की क्या किया गया था? स्थापना। तो कहिया 1800। तीनों जगह एक उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। कहिया 1800। किसके समय में? कैनिंग के समय में। किसके समय में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उतने था पहले कलकत्ता में था, अब दिल्ली में है। तो ओकरे समाप्त करके ओका खत्म कर दिल करा। 3 गो माने हाई कोर्ट के कथी कल करा? स्थापना कर दिल करा। तब फिर बाद में जैसे देखिए सुप्रीम कोर्ट जो होता है से एक ही होता है और प्रत्येक राज्य में एक कथी होता है? हाई कोर्ट होता है। तो उसको पुरानका के खत्म कर दिल करा। 3 गो खाली उच्च न्यायालय स्थापना कर दिया था। ये बाद में हुआ है दिल्ली वाला। अब आगे चलते हैं, देखिएगा किसके समय में विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम को लागू किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के समय में। कब किया गया था? 1856 में। तो कहेगा विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम जो लागू किया गया था वह किसके समय में किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के समय में किया गया था। लॉर्ड कैनिंग के समय में। कब किया गया था? जी 1800। उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए 1857 में कैनिंग के समय ही महालेखा परीक्षक पद क्या किया गया था? बनाया गया था। अब चलते हैं आगे। जानते हैं डलहौजी की यानी कि व्यक्तिगत जो सिद्धांत जो था उसको क्या कर दिए थे? समाप्त कर दिए थे। कौन? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड। उसके बाद आगे चलते हैं। अब आते हैं आगे लॉरेंस। अच्छा एक छूट गया ना, लॉर्ड एल्गिन ना। यह टाइम पीरियड इनका कितना है बताइएगा? 1862 से क्या है? और इन्हीं के समय में जो है बहावी आंदोलन को क्या किया गया था? समाप्त किया गया था। अब आते हैं अगले पॉइंट।
लॉर्ड लॉरेंस, इनकी टाइम पीरियड बताइएगा। 1864 से 69। अब बताइएगा भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण जो किया था वह किसके समय में किया था? लॉर्ड लॉरेंस। अब कब किया गया था? 1865। याद हुआ? तो कहेगा हाँ, भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया था उस समय, यानी कि कई 1865 में, याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। भारत और यूरोप के बीच में पहली बार समुद्री टेलीग्राम सेवा जो शुरू किया गया था वह किसके समय में किया गया था? लॉरेंस के समय में किया गया था। कब किया गया था? 65 में। 1865 याद कीजिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। उड़ीसा, बुंदेलखंड और राजपूताना में भीषण अकाल पड़े थे, और भीषण जो अकाल पड़ा था उस समय क्या किया गया था जानते हैं? अकाल आयोग का क्या किया गया था? गठन किया गया था। तो अकाल आयोग का गठन किसके समय में किया गया? लॉर्ड लॉरेंस। याद रखिएगा, लॉर्ड क्या? लॉरेंस के समय में अकाल आयोग का क्या किया गया? गठन किया गया। अब बताइएगा समुद्री, यानी कि पहली बार समुद्री टेलीग्राम सेवा जो शुरू किया गया था किसके समय में किया गया था? लॉर्ड क्या? लॉरेंस के समय में। कब किया गया था? 1800। अब आते लॉर्ड मियो। कौन मियो? इनकी टाइम पीरियड हो जाएगा 1869 से 72। लॉर्ड मियो का टाइम पीरियड जी 1869 से 1800। अब कहता से किसके समय में प्रथम जनगणना हुई थी? लॉर्ड मियो के समय में। कब हुआ था? 1800। तो कहेगा भारत में प्रथम जनगणना कब हुआ था और किसके समय में हुआ था? लॉर्ड मियो। लॉर्ड मियो ना, लॉर्ड कौन? तो कहेगा से भारत में प्रथम जनगणना जो हुई थी कब हुआ था? 1800। प्रथम जनगणना कब? 1800। किसके समय में? लॉर्ड मियो के समय में। लॉर्ड, उसके बाद आगे चलते हैं। लॉर्ड मियो ने अजमेर में, जानते हैं, मियो कॉलेज की स्थापना भी किया था ना। क्या किया था? 1800। तो कहेगा अजमेर में मियो कॉलेज की स्थापना कौन किए थे? लॉर्ड मियो। कब किए थे? 1872 में। उसके बाद कहता, अगला पॉइंट सुनिएगा, 1872 में एक कृषि विभाग के भी स्थापना किया था। तो कृषि विभाग की स्थापना जो किया गया था कब किया गया था? 1872 में। ये टोटल इनका 72 यादें रख ले रहिएगा। मियो 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 72 ना, खाली सब 72 इनका है। 1872 में, यानी कि प्रथम बार जनगणना भी शुरू किए थे। 1872 में ही मियो कॉलेज की स्थापना भी किए थे। 1872 में ही कृषि विभाग की क्या किया था? स्थापना किए थे ना। क्या हुआ था? पानी पूरा भर गया क्या? चलिए आगे। उसके बाद इन्हीं ने, यानी कि अंडमान द्वीप के, यानी कि पोर्ट ब्लेयर में कर दी गया, माने कर दिए थे। यही जो थे अंडमान द्वीप के, यानी कि क्या? पोर्ट ब्लेयर में कर दी थी। अब आते हैं अगला, कौन है जानते हैं? नॉर्थ बुक। अब बताइएगा से नॉर्थ बुक का टाइम पीरियड बताइएगा। 1872 से 1872 से 76। उसके बाद सुएज नहर खोल जाने से भारत ब्रिटिश व्यापार में क्या हुई थी? वृद्धि तक। किसके समय में वृद्धि हुई थी? नॉर्थ ब्रुक के समय में हुआ था। अच्छा, एक बात और, पंजाब में एक कुका आंदोलन भी चला था। तो कहेगा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा, सर कुका आंदोलन कहाँ चलाया गया था? पंजाब में। बिहार एसएससी का क्वेश्चन में पूछले भी है, याद रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाएगा, सब जितना पढ़ाया जाता है उसको चटनी की तरह चाट जाइए। जिसको पढ़ना होगा सो पढ़ेगा, ना पढ़ना होगा से अपना जाएगा, है कि नहीं? जिसको लेना होगा से क्या आराम से बैठ कर ले लेगा। हाँ जी। उसके बाद आगे कुका आंदोलन जो हुआ था से कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। कुका आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। उसके बाद आगे बड़ौदा के, यानी कि मल्हाराव गाय कावाड़ में, यानी कि भ्रष्टाचार के आरोप में
हटाकर यानी कि कथी कर दिया था इनको, मद्रास भेज दिया गया था। से आप जाइए वहीं पे रहिए। अब आते हैं देखिए लॉर्ड लिटन, लॉर्ड ये आते हैं लिटन, तब आता है रिपन, लिटन रिपन, लिटन तो पहले लिटन है तब आएगा रिपन। तो लिटन का टाइम पीरियड कितना, 1800 जी 1876 से 80, और रिपन का टाइम पीरियड है 80 से। अब उस समय आ जाएगा कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वाला, वो में तनिक घुमा देंगे, तनिक पहले हाँ घुमाएंगे, उसमें एक वे परिचय करा देंगे, भ्रमण करा देंगे उस समय क्या पूरे राज्य में। अगला चलेंगे, अब लिटन के टाइम पीरियड हो जाएगा 76 से क्या, अब बताइएगा। अच्छा लिटन जो थे, एक जो थे उपन्यासकार थे, क्या थे, उपन्यासकार थे, एवं निबंधक भी थे, निबंध लिखते थे, एवं लेखक और साहित्यकार भी थे। कौन है, लॉर्ड लिटन, लिटन 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 क्या, याद रखिएगा। टाइम पीरियड कितना, 1876 से 80, 76 से आगे चलेंगे, कोई दिक्कत। अकाल आयोग की नियुक्ति किए थे कौन, बताइएगा। लॉर्ड लिटन ने कब किए थे, 1878 में, 1800 में एक अकाल आयोग की क्या किए थे, नियुक्ति किए थे। उसके बाद आगे चलते हैं देखेंगे, उसके बाद सब कला पढ़िएगा जो इम्पोर्टेंट है उसको। हाँ, वर्नाकुलर एक्ट जो पारित किया गया था वह किसके समय में किया गया था, लॉर्ड लिटन के समय में किया गया था, याद रखेगा। कहिया किया गया था, 1878, 1800, बहुत बार क्वेश्चन पूछ ले, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो लागू किया गया था वह कब किया गया था, 1800, टाइम याद रखेगा, 1800, 1800 और किसके समय में, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड, वाह। एक और बात जानते हैं, यही बेचारा थे जो कहने का मतलब ऐसे सिविल सेवाओं में जो आयु को 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिए थे, 19 कर दिए थे। तो सिविल सेवा में आयु को घटाकर 21 वर्ष से 19 कर दिए थे, किसने किए थे, लॉर्ड लिटन, याद रखेंगे। उसके बाद अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्रच यानी कि महाविद्यालय की स्थापना किया गया था, तो किसके समय में किया गया था, लॉर्ड लिटन के समय में, 1875 में, 1800। चलिए लिटन खत्म हुआ, तो बात है रिपन। अब रिपन का टाइम पीरियड बताइएगा, 1880 से 84, 80 से। अब उसके बाद अगर देखा जाए वर्नाकुल प्रेस एक्ट को कथी कर दिया गया था, तो लिटन लाया और रिपन खत्म कर दिया। लिटन लाया, लागू किया, और रिपन क्या किया, समाप्त कर दिया। तो कहेगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लाया वह किसने लाया था, लिटन ने, और समाप्त कौन किया, रिपन में। रिपन का टाइम पीरियड 80 से पूरा पक्की 84, 80 से, और उसका 76 से 80। उसके बाद देखिएगा, ये बहुत फिर इम्पोर्टेंट है, वर्नाकुलर प्रेस को ये समाप्त कौन किया था, तो रिपन, और लाया था तो लिटन। दोनों को चटनी की तरह चाट जाइएगा। और फिर अगला क्वेश्चन भी सुपर क्वेश्चन है, और स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने किया था, रिपन। क्या हम लोगों को इसी में एक दिन क्यूज में बहस भी चला था ना जितेंद्र। उसके बाद आगे इसी माने याद रखेंगे, से स्वशासन की शुरुआत किसने किया था, लॉर्ड कौन। अब एक और बात याद रखे ले रहेगा, जब भी तक हम जानते थे जनगणना जो चला था वह किसके समय में, लॉर्ड मियो के समय में, 1872 में। बाकी कहेगा से नियमित जनगणना किसके समय में चला था, तो लॉर्ड रिपन के समय में, 1881, 1800, याद रहेगा ना जी। तो ऐसे जनगणना की शुरुआत किया हुआ था 1800 किसके समय में, मियो के समय में। और नियमित जनगणना किसके समय में, रिपन के समय में, कहिया 1881 कै। और 82 में जो है एहो होम क्या करते हैं जानते हैं, उनकी माने अथी जो होती है से हाँ रिटायर्ड हो जाते हैं एहो होम। और शायद 49 में क्या होते हैं,
नियुक्त होते हैं। और एक बात और कहानी के तौर पर अब सुन लीजिए थोड़ा सा, जब रिप्पन ने अबे किया है तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो देन है वह रिप्पन का ही देन है, अन्यथा नहीं होता। उस समय एहो हुम जो था, मेरी बात सुनिएगा, ये क्या किया था, जो 82 में जो है से रिटायर हुए थे, यह यहाँ के अधिकारी नहीं है, यह ब्रिटिश सरकार का यह IAS पद पे माने नियुक्त थे। और जब ये रिटायर हुए ना, तो रिटायर होने के बाद पूरे भारत में क्या किए, भ्रमण किए। क्या किए, देखे जे यहाँ की माने व्यवस्था कैसा है नहीं है, उसके बारे में वो पूरा भ्रमण किए। भ्रमण करने के बाद क्या किए, देखे से बहुत सारा आदमी जो है से एकदम गुस्सा से माने न कहता है खूंखार होल है, क्यों, अंग्रेज के प्रति। और कथी कहा था, जो 1857 के जो क्रांति जो हुआ था ना, उसमें तो अंग्रेज जीत गया था, जीतना गया था जी, और यहाँ के आदमी जो था से सब क्या हुआ था, भारतीय हार गया था। तो इसके कारण और वहाँ जो है से भारत भारत पर जो है से धीरे धीरे अंग्रेज अपना अधिकार पूरा क्या कर लिया था, माने पूरा जबर लिया था, जबड़ा की तरह पूरा भर लिया था ना, जिसके कारण ये लोग काफ़ी गुस्सा हो रहा था, ये लोग का कुछ भी नहीं चलने देता था। तो ये लोग का एकदम अंदर से काफ़ी गुस्सा था, कह रहा था जे 1857 की क्रांति किया हुआ, उससे भी बड़ा क्रांति हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे। जैसे पूरे गांव में, जैसे गांव में होता था, गांव में एक मुखिया होता है ना, वैसे पहले 7 प्रांत था। कै गो प्रांत था, और 7 प्रांत है। प्रांत राज को बोला जाता था, किसको बोला जाता था, राज को बोला जाता था। अभी कै गो राज है, और कहेंगे अभी कै गो प्रांत है, तो कोई नहीं बोल पाएगा, उतने हैं जो राज को ही हम लोग प्रांत कहते हैं। अब पहले कै गो था, 7 गो, कै गो नहीं 7 नहीं 11 था, हाँ वो बंगाल वो नहीं करी, 11 गो था, 11 गो प्रांत था। कै गो प्रांत था। और उसके बाद जब ये आए तो लॉर्ड रिपन से मिले, किससे मिले, और लॉर्ड रिपन को कहे एहो होम, कौन कहे, जो आप नहीं जानते हैं, जो आप तो यहाँ पर मान लिया जैसे शासन कर रहे हैं, जिस 1857 की जो क्रांति हुआ था ना, उससे भी बड़ा क्रांति होने वाला है। आप पर जो है से जनता नाखुश है और आप पर ज़्यादा ही गुस्सा करता है ना। तो ये सोचे से भाई अब 1857 की क्रांति में हम लोगों को बहुत ही हानि हुई थी, तो ये क्या किया, एक मीटिंग बुलाया, सभी को बुलाया, समझ रहे मेरी बात को, और बुलाया। और बुलाने के कारण सभी के, जैसे 11 को प्रांत था, तो 11 को के सबके नेता को बुलाया गया, और अपना अपना कहा से मत रखे जो आप लोग को क्या चाहिए न चाहिए। तो सभी जो है से अपना अपना मत रखा, और मत रखने के बाद कहा से ठीक आप जाइए, जो 1 साल के बाद आपको कहाँ, पुणे में, कहाँ, पुणे में एक माने एक जगह का नाम बता दिया गया था, वो बाद में मुंबई में होता है, गोकुलदास यानी कि मुंबई में पड़ता है, वहीं पे अधिवेशन किया गया था। तो पहले पुणे में बुलाया गया, तो पुणे में प्लेग बीमारी होने के कारण वहाँ पर अध्यक्षता नहीं हो पाई थी। तो कहाँ हुआ था बताइएगा, मुंबई। कहाँ हुआ था, रुक जाइए राहुल, कोई आदमी नहीं बताइएगा, आप बताइएगा कहाँ हुआ था मुंबई में प्रथम अध्यक्षता कांग्रेस का, लाइब्रेरी हाँ था, गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय इज राइट आंसर, वाह सुपर, गोकुलदास तेज प्रताप, याद रखिएगा ठीक है ना। वहां पर बैठक किया गया और वहां कल्ला मना कर दिया गया था प्लेग बीमारी होने के। तब यहाँ पर जब आया तब 72 को आदमी भाग लिया, कितने आदमी, 72 कहे, तो कहेगा से प्रथम जो अधिवेशन हुआ, देखिएगा 84 में पहला का हुआ था, और कहे थे कथी से आप जाइए और 1 साल के बाद आइएगा। 85 में तालुकी बेचारा रिटायर हो गए, रिपन क्या हो गए, काम में इन्हीं का कहे, तो आ जाता कौन, डफरिन, कौन आ जाता है, उसके बाद डफरिन आ जाता है, कौन आ जाता है, तो कहा जाता है से कांग्रेस की जो स्थापना किया गया था वह किसके समय में किया गया था, डफरिन के समय में। तो डफरिन गया होते, टोटल कितने आदमी ने भाग लिया, 72 आदमी ने भाग लिया, याद रखेंगे। और उसके बाद भाग लेने के बाद सभी का होते माने कागज जो हुआ से कथी माने जमा कर लिया गया, और वहाँ से बोला गया से ठीक है आप लोग जहाँ जहाँ से है ना वहाँ से अपना अध्यक्षता करेगा, कथी करेगा, अगर अध्यक्षता के मतलब है अगर हम बिहार के हैं तो हम बिहार से न बल्कि अदर राज्य से हम क्या करेंगे, अध्यक्ष पद से हम खड़ा हो सकते। चुनाव उनाव नहीं होता था, चुनाव पहले नहीं होता था, वो तो क्या कहता 1923 से जब स्वराज पार्टी का स्थापना किया गया था
तब जाकर चुनाव CR दास चुनाव किए तो उस समय से चुनाव होने लगा, न तो पहले वैसे अध्यक्ष पद पे नहीं बना था। माने क्या होता था, जो ज़्यादा सपोर्ट करता था उसको अपना अध्यक्ष बना दिया जाता था। सबसे पहला का अध्यक्ष की बात किया जाए तो कौन थे बताइएगा? WC बनर्जी थी, और वही उमेश चंद्र बनर्जी कह सकते हैं ना। ओके भाई, ठीक ठीक ठीक। अरे पूरा पानी होने नल पता ना फूटल, पूरा इतना पानी आ गया। ओ ननन के देखिए पुचकौड़ी मार रहा है। अभी नहीं होगा तैयो देखिएगा ना वो कैसन कर लेगा से। तो आगे इसका कहानी और कहे कि हम आगे इसको चले लेके कहानी तो पूरा चलेंगे, हम आज़ादी करा देंगे तो हाँ जी। फिर पता चलेगा ये बायसराय रह जाते ऐसी लंबा हो जाएगा कि चलिए आगे अब इसी को चलते हैं। तो लॉर्ड रिपन के ये तक खत्म हो गया। अगर कहेगा नाइटिंगेल ने यानी कि रिपन को भारत के उदार की उपाधि भी दी थी। उसके बाद आगे चलते हैं, हाँ लॉर्ड डफरिन के बारे में आते हैं। लॉर्ड डफरिन जो है जिनका टाइम पीरियड 1884 से लेकर 1800, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इन्हीं के समय में हुआ था, समझ गए ना। उसके बाद अगर देखा जाए इन्हीं के समय में तृतीय अंगाल बर्मा युद्ध 1885 से 88 में हुआ। और वर्तमान में अगर देखा जाए बर्मा जो है किसको कहा जाता है? म्यांमार, कथी याद रखिएगा। उसके बाद इसी के समय में यानी कि बंगाल, अवध और पंजाब के टेंसी एक्ट पारित किया गया था। तो किसके समय में यानी कि अवध और पंजाब में टेंसी एक्ट पारित किया गया था? डफरिन के समय में। किसके समय में? करजन तक चले क्या? करजन तक चले आगे। उसके बाद आ जाते हैं, देखिएगा अगले कौन आ जाएंगे? लैंस डाउन। इनकी टाइम पीरियड की अगर बात किया जाए तो कितना हो जाएगा? 1888 से 94, 88 से। उसके बाद भारत अफगान के मध्य यानी कि डुरंड रेखा का निर्धारण जो किया गया था क्या किया गया था? 1893 में। किसके समय में किया गया था? हाँ लॉर्ड, हाँ लैंस याद करे चलेगा सभी आदमी। उसके बाद 1893 में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया जिसमें महिलाओं को 11 घंटे से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया। साथ ही सप्ताह में 1 दिन छुट्टी की अनिवार्य दिया गया है ना। तो कहेगा किसके समय में कारखाना में महिलाओं को 11 घंटे से कम काम करने पर प्रतिबंध लगाया था? हाँ लैंस कथी डाउन्स। और 1 दिन छुट्टी भी किया था ना, अनिवार्य छुट्टी कर दिया गया था। तो कब? 1893 में। 1800। अब अगले पॉइंट आते हैं, कौन है? एल्गिन द्वितीय। एल्गिन पहले भी पढ़ लेते। एल्गिन द्वितीय का टाइम पीरियड बताइएगा जी। 1894 से 99। 1894 से एल्गिन द्वितीय का टाइम पीरियड 1894 से। अब बोलिएगा, दिमाग में बैठ चलिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं आगे, भारत को तलवार के बल पर विजय किया गया है। किसने कहा? एल्गिन द्वितीय का कथन था। और क्या कहता है सुनिए ना, और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। किसने कहा था बताए तो? लॉर्ड एल्गिन ने कहा था। फिर से सुनिएगा, भारत को तलवार के बल पर विजय किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की। तो किसने किया था? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कथन है। क्या है? अच्छा एक और बात बताएगा, इसी के समय में उत्तर और मध्य भारत में भयंकर क्या पड़ा था? अकाल पड़ा था। अब आते हैं लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड है 1899 से इसी के समय में बंगाल विभाजन किया। तो कहेगा बंगाल विभाजन जो हुआ था किसके समय में? लॉर्ड। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड कर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कहेगा शिमला में बंगाल विभाजन की घोषणा और 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन की योजना लागू किया गया था। तो देखिएगा 19 जुलाई 1905 को जो है माने होते अथी रखा गया, माने न कहता है, माने वहां पर रखा गया बंगाल विभाजन के लिए। अब 20 में पारित हो गया। 20 में
और शायद अगस्त में, कई अगस्त, शायद कोई अगस्त में जो है से टाउन हॉल में कलकत्ता में क्या किया गया था, मीटिंग बुलाया गया था। 9 अगस्त नहीं 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 7 अगस्त, 7 अगस्त, 7 है कि बट बिना देख कर नहीं, शायद टाउन हॉल में जो अगस्त तो है, बाकी 7 अगस्त, 7 हो सकता है अभी। चलो रहने दो, चलिए आगे। 7 में ही किया गया था, क्या किया गया था 7 में, जैसे 19 जुलाई को वहाँ पेश किया गया, 20 में क्या हो गया, 20 जुलाई को पारित हो गया, और इसी को विरोध में यानी कि क्या अगस्त, 7 अगस्त, 7 अगस्त, फिर अगस्त तो है ही। चलिए वहाँ पे क्या किया गया था, टाउन हॉल में एक बैठक बुलाया गया था इसी के विरोध के लिए, और उसी समय 7 अगस्त है ना, 7 अगस्त ही है, वही तो कंफर्म हो गया ना, 7 अगस्त। चुप चुप रहो, इसका ना सपोर्ट कर रहे हैं गधा। चले ना, हो गया 7 अगस्त को, यानी कि टाउन हॉल में क्या किया गया था, मीटिंग बुलाया गया था, और कल्ला बुलाया गया था, जानते हैं, यही बंगाल विभाजन के विरोध के लिए। और उसी समय स्वदेशी आंदोलन भी चलाया गया था, उसी समय 5 में ही। तो कहेगा स्वदेशी आंदोलन कहिया चलाया गया, 1905 में। कहाँ से शुरू हुआ, कलकत्ता से। कहाँ से, अच्छा, स्वदेशी आंदोलन का मतलब क्या होता है, माने विदेशी वस्तुओं का क्या करना, बहिष्कार करना, विदेशी वस्तुओं का क्या करना। अगर कोई दुकानदार अगर विदेशी वस्तु बेच रहा है तो उसके आगे जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे, क्या करेंगे, और कहेंगे से अभी चले वाला नहीं है, अब इंडिया है तो भाई इंडिया वाला रहना चाहिए, चाइनीज नहीं रहना चाहिए ना, वैसे। तो उसी समय से हुआ। उसके बाद आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। पश्चिमी बंगाल द्वारा प्रांत था जिसकी राजधानी कहाँ हुआ, कलकत्ता। जब इसको बांटा गया, बंगाल विभाजन किया गया, 2 भागों में बट गया, पूर्वी बंगाल और, तो पूर्वी बंगाल का राजधानी ढाका, कहाँ, आने वाला के कहाँ, कोलकाता, कहाँ, याद रखिएगा। फिर वो बांग्लादेश हो जाता है, तब बांग्लादेश की राजधानी ढाका, रुपया टाका, राजधानी क्या, ढाका, रुपया टाका, बांग्लादेश की राजधानी और रुपया टाका, याद रखिएगा। उसके बाद आगे आगे सुनिए ना, भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम के तहत अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को कानूनी मुद्रा घोषित किया था, कौन बताएगा, लॉर्ड कर्जन ने। क्या किया था, 1899 में, 1800। उसके बाद अगर देखा जाए, जो प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम जो लाया गया, वह कब लाया गया था, 1904 में, 1904 में। और जानते हैं, ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत के लिए कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभागों की क्या किया था, तो कहेगा से भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब किया गया था, 1904, 1904। किसके समय में, कर्जन के समय में, किसके समय में। उसके बाद आगे चलते हैं, कर्जन के समय में ही पहली बार प्रत्येक प्रांत और केंद्रीय स्तर पर अलग से गुप्तचर की विभाग की क्या किया गया था। अच्छा, गुप्तचर समझते हैं, जासूसी करने वाला। तो याद रखेगा, जो कर्जन के समय में ही जैसे पहली बार प्रांत यानी कि प्रत्येक प्रांत और केंद्रीय स्तर पर अलग से गुप्तचर विभाग की क्या किया गया था, स्थापना किया गया था, ठीक है ना। चलिए, तो हो गया, तो कर्जन समाप्त। बाकी जो बचा, कल आप लोगों को आज़ादी तक चलेंगे, कहाँ तक, आज़ादी तक। कर्जन तक एक बार